ये मैंने रोटी के साथ इसको सर्व किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का सालन बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाहौर का मशहूर नाश्ता यानी अंडे और चनों का सालन बनाना सिखाऊंगी। मैं कुछ मुख्तलिफ तरीके से बनाऊंगी, जिससे जो है अंडे के अंदर भी आपको मसालों का टेस्ट महसूस होगा और साथ ही चनों के अंदर भी। इसके लिए मैंने सबसे पहले चनों को बॉईल करना है। तो चने बॉईल करने के लिए मैंने ये प्रेशर कुकर ले लिया। इस प्रेशर कुकर के अंदर मैं ये काले चने जो मैंने इस्तेमाल किए हैं ज़्यादातर, वो लेकर उनके अंदर मैंने मीठा सोडा लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून मीठा सोडा डाल दिया था। अब हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। इसके अलावा मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी और साथ ही हम इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अब हम प्रेशर कुकर को बंद करके सीटी हिलने तक इंतज़ार करेंगे और सीटी हिलने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको कितने टाइम के लिए बॉईल करना है। इतना हमारे काले चने अच्छी तरह से बॉईल हो जाते हैं, इतना हम मसाला तैयार करते हैं। इसका मसाला तैयार करने के लिए मैं सबसे पहले मैंने 1 प्याली कुकिंग ऑयल लिया है। ये हम डाल देंगे इसके अंदर। ये हमने इसके अंदर 1 प्याली कुकिंग ऑयल डाल दिया है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज कट कर लिए हैं छोटे छोटे, ये देखिए इस तरह से। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इनको अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। इस पॉइंट पर हमने इनके अंदर ये टमाटरों की मैंने प्यूरी बनाई हुई थी, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये मैंने 1 प्याली टमाटरों की प्यूरी ली थी। अगर आपके पास टमाटरों की प्यूरी मौजूद ना हो तो आप बेशक इसकी जगह जो है 2 टमाटर छोटे छोटे चॉप करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब बारी आती है कुछ मसाला जात की जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। वो कुछ यूँ है, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। इसके अलावा 1 टेबलस्पून हम पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, अच्छी तरह से इसे पिसा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और 1/2 टेबलस्पून अधकुटी लाल मिर्च, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तमाम मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए सिवाय नमक के। नमक मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि जब मैंने इन टमाटरों की प्यूरी बनाई थी तो तब इनके अंदर मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया था। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मीडियम आंच पर। आंच को आपने मीडियम रखना है ताकि आपके प्याज ना ज़्यादा ख़राब ना हो, जले ना। ये देखिए इस तरह से। अब हम इनको 10 मिनट तक पकाएंगे और फिर मैं 10 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, तमाम मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर घुल चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। टमाटर हो चाहे वो प्याज हो, लहसुन, सब कुछ। लेकिन अभी भी हमारे मसाले के अंदर जो है पानी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब मैं आपको बताऊंगी कि अंडों को इस सालन के अंदर आपने किस टाइम डालना है और अगर हम इस टाइम डालते हैं तो उसकी क्या रीज़न है। अब हम इसके अंदर 7 बॉयल किए हुए अंडे ऐड कर देंगे। इन अंडों को इस टाइम डालने का मकसद ये होता है कि इससे हमारे जो अंडे हैं उनके अंदर भी ये मसाला एब्जॉर्ब हो जाता है। अंडे हमारे जो हैं वो फीके फीके नहीं लगते, बल्कि बहुत
क्रिस्पी से लगते हैं, बहुत उनमें अच्छा सा मसाले का फ्लेवर आ जाता है। तो इसलिए हमने इसको इस पॉइंट पर डालना है। अब जब ये मसाले के अंदर अच्छी तरह पक जाएंगे तो जब आप इनको खाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपने जो है अंडे खाए हैं। अंडों के अंदर जो मसाला, अंडों के बाहर जो है वो मसालों की कोटिंग हुई हुई होगी, बहुत मज़े के लगेंगे ये। अब हम इनको 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर कुक करने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए वीवर्स, मसाले के अंदर इन अंडों को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि अंडों का भी कलर चेंज हो गया है, ब्राउन ब्राउन सा हल्का हल्का सा इसमें कलर आ चुका है। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट सालन का ऐड करेंगे, जिससे इसकी इसमें खुशबू भी आएगी और साथ ही रंग भी पैदा हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रंग हो जाएगा सालन का। हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। हमारे जो चने थे वो भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए, मैंने तमाम इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल लिया था और जो चने हैं वो टोकरी के अंदर अलग से डाल दिए थे। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बहुत मज़े का सालन बनता है, ना सिर्फ नाश्ते में आप खाएं, आप रात के टाइम भी सालन बना के खा सकते हैं और दोपहर को आप भी खा सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है इस तरह से। अब मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। ये देखिए, मैंने अपने सालन के अंदर 2 गिलास पानी डाल दिया था और हाई आंच कर ली थी ताकि जल्दी से हमारे पानी को उबाल आ जाए। और आप गौर कर सकते हैं कि पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। अब जब पानी को उबाल आ जाएगा तो हम इसकी आंच को मीडियम टू लो कर लेंगे ताकि जो ये शोरबा है या जो करी है ये हमने बनानी है इसकी, वो अच्छी सी मज़ेदार सी गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाए। अब हम इसको आधा घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो आंच पर। देखिए वीवर्स, हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है। मैंने इसको आधे घंटे तक कुक किया था और आधे घंटे के बाद मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया। चाट मसाले से सालन में बहुत खूबसूरत और मज़ेदार सा जायका आ जाता है। ये हमारा सालन रेडी है। इसको आप सुबह नाश्ते के टाइम बेशक सर्व करें, बेशक डिनर में बनाएं, इट्स अप टू यू। चलिए अब मैं आपको ये सालन टेस्ट करके बताती हूँ कि ये किस तरह का बना है। ये मैंने रोटी के साथ इसको सर्व किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का सालन बना है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई इंटरेस्टिंग और सिंपल वीडियो के साथ।